तो अब आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, जो कि एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज ली है यहाँ पर मैंने, और ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है क्लास 8 के लिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक टर्म लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो टर्म लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका क्या मतलब है, इसको एक बार यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखते को थोड़ा सा समझा देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस्ड फॉर्म होती है रैशनल नंबर्स की। अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस्ड फॉर्म होती है जिसमें रैशनल नंबर्स फर्दर किसी के टेबल से कट या डिवाइड नहीं होते, उसको आप क्या कहते हो? रिड्यूस्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या रिड्यूस्ड फॉर्म कहें या फिर हम कहें सिंप्लीफाइड फॉर्म, इन सब का एक ही मतलब है। और इन सब का क्या मतलब है कि ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या करता है और कैसे होती हैं चीज़ें। देखो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख देती हूँ। इसका एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 15 बाय लेट अस से 50 है, ठीक है। अब 15 बाय 50 क्या ये फर्दर एक दूसरे के टेबल में आते हैं या फिर किसी भी कोई एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं? किसके टेबल में आते हैं? ये दोनों 3 के टेबल से भी हो जाएगा? नहीं, 3 के टेबल से नहीं होगा। किसके टेबल से कट जाएगा? ये सीधा सीधा 5 के टेबल से कट जाएगा, है ना। तो 5 के टेबल में हम जानते हैं 15 और 50 एक साथ, ये 3rd पोजीशन पे आता है और ये 10th पोजीशन पे आता है। तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर इनको काटने के बाद क्या आ जा रहा है? रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 3/10। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये 3/10 ये जो दिखाई दे रहा है हमें इधर, ये दोनों एक साथ किसी के टेबल में आते हैं? नहीं आते। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। जहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 आ गया है उसी को आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप इसको कहेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म, या फिर 2-3 नाम हैं, जितने भी इसके नाम हैं उन सभी नामों से आप इसको बोल देंगे, ठीक है। अब ये तो रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। आई होप ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पार्ट आपको क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर जो फर्दर किसी के भी टेबल से ना तो कट हो सके या फिर ना ही वो डिवाइड हो सके। अब 1/2 एक यहाँ पर मैं नंबर लिखती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नंबर है या नहीं, या अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नंबर नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए किसके टेबल से या किस नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। चलो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। 1/2 एक नंबर है, ये आप मुझे बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नंबर है या नहीं। 5/10 है, 30/150 है। चलिए आप पहचानिए इन सारे नंबर में से कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है और कौन सा वाला नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको किसके टेबल से कट करेंगे ताकि ये नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाए। अब देखो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। तो क्या ये 1/2 किसी के टेबल में आता है? ये 1 और ये 2 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं? ये एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते हैं। दैट्स वाई ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला रैशनल नंबर हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इससे और ज़्यादा ये आगे नहीं कट सकता, ये इतना ही रहेगा, इसके आगे और किसी के टेबल में नहीं आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। गॉट इट। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला नंबर, ये लिखा हुआ है 5/10। अब 5/10 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या? जी हाँ, ये किसके टेबल से कट हो जाएगा? ये कट हो जाएगा सीधा 5 के टेबल से कट हो जाएगा, और कटने के बाद आपका नंबर क्या आ जाएगा? 1/2। अब बताइए कि ये 1/2 जो नंबर लिखा हुआ है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? फर्दर और किसी के टेबल से कट सकता है या नहीं? तो जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये किसी और के टेबल से अब नहीं कट सकता, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ऐसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई है? 1/2। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था। अब मुझे बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 30/150। अब ये 30/150 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या? जी हाँ, ये 30 के टेबल से ही कट हो जाएगा, है ना। अब चाहे तो आप इसको 30 के टेबल से डायरेक्ट कट कर दीजिए या फिर आप इसको
सीधा 3 के टेबल से भी कट कर सकते हैं। बता देती हूँ कैसे। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ये न्यूमरेटर वाला 0, डिनोमिनेटर वाला 0 आपस में कट हो जाएंगे। बचा क्या, 3 बचा और 15 बचा। अब 3 और 15 एक साथ 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। तो अब आपके पास ये जो नंबर आया है, ये नंबर क्या आ गया, 1/5। अब ये 1/5 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या, नहीं, ये एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो 1/5 आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कौन से रैशनल नंबर की, फ़िलहाल तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस रैशनल नंबर की आई है, 30/150। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पार्ट आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर इसी के साइड में एक, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब एक यहाँ पर ना एक टर्म भी आएगी बीच में, है ना, तो वो टर्म के बारे में भी आपको बता देती हूँ। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है ना, ऐसे समझ लेते हैं इसको। अब क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, इसको जानने के लिए हम मान लीजिए एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर आपको दिया हुआ है 13/7, है ना। अब 13/7 आपको एक नंबर दिया हुआ है और आपको बताना है कि रेसिप्रोकल क्या होगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल में रिवर्स संख्याएं पलट जाती हैं। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 13 कहाँ चला जाएगा, 13 क्या है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 7 क्या है डिनोमिनेटर, ये बदल जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अभी जैसे कि सर ऊपर है पैर नीचे है, तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, यहाँ इस रेसिप्रोकल का मतलब होता है पैर ऊपर चले जाएंगे और सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलें आगे। अब ये इतना पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले पार्ट में कि आपको क्या लिखना है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 28/-70। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया कि क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको आप क्या कर सकें, फर्दर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर किसी और के टेबल से रिड्यूस ना हो सके, वही आपकी फाइनल टर्म आ जाए। अच्छा, जैसे कि हम बायो में पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप बायो में ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। अब ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए होते हैं, ऑर्गन्स के बने हुए होते हैं ना। फिर ऑर्गन्स किसके बने हुए होते हैं, टिश्यूज़ के बने होते हैं। जैसे यहाँ पे समझा देती हूँ, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसके देखो ऑर्गेनिज्म मैं बना तो रही हूँ पर ये इसके हाथ हो गए और हाथ थोड़े नीचे नहीं हो गए, चलो जो भी है, ये कुल मिला के कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी आंखें भी बना देते हैं, चलो बाल भी बना देते हैं इसके, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब ये किसका बना हुआ होता है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। अब ऑर्गन्स क्या हैं, क्या क्या ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, कौन, हार्ट है ना, और किडनी है, लंग्स हैं, सारे ऑर्गन्स ही तो हैं। अब ये जो हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ढेर सारे टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर ब्रेक कर रहे हैं, फर्दर हम इसको क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्गन्स के बाद क्या आता है, अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ को फर्दर ब्रेक करेंगे तो सेल्स बनेंगे। क्या सेल्स को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, फिर तो सेल्स के पार्ट्स आ जाएंगे, है ना, सेल्स के बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे। तो ये हम हमारी बायो में पढ़ते हैं वो, है ना। तो अब फर्दर जो सेल है वो फर्दर किसी और के मतलब किसी और स्मॉलर यूनिट में डिवाइड नहीं होता है, वही वाली चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखने होते हैं जो फर्दर और ब्रेक ना हो सकें। तो आई होप ये इस एग्ज़ाम्पल से अब आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर,
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म। फटाफट से लिखते हैं हम इसको, 28 बाय माइनस का 70। चलो अब 28 बाय माइनस का 70 है तो 28 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है 70। तो क्या ये 28 और 70 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं? सोचो। हाँ जी आते हैं। किसके टेबल में? 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब सोचिए 14 और 35, ये 14 और 35 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या? जी हाँ। किसके टेबल से कट हो जाएंगे? ये कट हो जाएंगे सीधा सीधा 7 के टेबल से। 7 के टेबल से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 7 2 ज़ार 14 और नीचे आ जाएगा 7 5 ज़ार 35। तो यहाँ पे इस केस में इसका आंसर क्या आ गया? अभी तो आंसर नहीं आया है। अभी क्यों नहीं आया है इसका आंसर? क्योंकि हमें क्या ध्यान देना है साथ में ये जो आपकी माइनस का साइन है उसको भी तो ध्यान में रखेंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टेप में ये माइनस का साइन आपको साथ में लिखना है। ठीक है, तो आपका फाइनल रिज़ल्ट क्या आया है? 2 अपॉन माइनस का 5। अब 2 अपॉन माइनस का 5 ऑप्शंस में चेक करेंगे। ऑप्शंस में कहाँ दिया हुआ है? क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन माइनस 5। डी विल बी योर आंसर। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है ना। तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? द रैशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू। अब रैशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू बोला हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या ये किसी के टेबल से कट हो रहा है? 16 अपॉन 28 किसी के टेबल से कट हो सकता है क्या? यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, माइनस का 16 अपॉन 28 सोचो किसके टेबल से हो जाएगा? माइनस का 16 अपॉन 28 हम 2 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 2 के टेबल से कट कर देते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस का 14। अब आप एक बार फिर से सोचिए कि क्या ये माइनस का 8 अपॉन 14 किसी और के टेबल से कट हो सकता है क्या? जी हाँ। किसके टेबल से हो जाएगा? अगेन 2 के ही टेबल से कट हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा? 7। तो जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है ना वो -4/7 के इक्वल नहीं आना चाहिए। आप समझे? जो भी आपका आंसर होगा ना, जो भी आपका आंसर आएगा, नॉट इक्विवेलेंट बोला है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बोला होता कि इक्विवेलेंट आना चाहिए तो उस केस में क्या आना था? इक्वल आना था। अब बोल रहे हैं नॉट इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब जो रिज़ल्ट है आपका वो -4/7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। -4/7 होगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसके ऑप्शंस पे नज़र मार लेते हैं। क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के ये वाले 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का 48/84। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है बी विच इज़ -12/21 और थर्ड ऑप्शन में -4/7। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। तो इस वाले ऑप्शन को तो हम वैसे ही हटा देंगे। लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? माइनस का 64 अपॉन 116। तो ये चलिए चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं एक एक करके। चारों में से थर्ड वाला तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको सीधा पहले ही क्रॉस मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हम इसलिए नहीं देख रहे हैं, ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट आ रहा है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जो कि इक्विवेलेंट नहीं हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ले लेते हैं। पहले ऑप्शन में इसको हम, इस वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शंस से करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको माइनस का 48 ये अपॉन 84, पहला ऑप्शन। अब आप इसको फर्दर रिड्यूस करके देखिए, क्या ये रिड्यूस हो रहा है फर्दर किसी और के टेबल से? जी हाँ, हो रहा है। किसके टेबल से हो रहा है रिड्यूस? सीधा या तो आप इसको छोटे ही टेबल से कर सकते हो, छोटी संख्या से कर सकते हो, या फिर कोई बड़ी संख्या अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो उससे कर दीजिए। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए फ़िलहाल छोटी संख्या ले रही हूँ। 2 के टेबल से हम इसको कट कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा सबसे पहले। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। नीचे क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ार 4,
सॉरी यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 2 4s are 8 और 2 2s are 4, ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ ऊपर साइन हमें साथ के साथ लेकर के चलना है, उसको हमें नहीं भूलना है, हर एक स्टेप में हम इसको साथ में लिखेंगे। अगर आप हर एक स्टेप में साइन को साथ में लिख कर चलते हो तो फिर चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं। अब यहाँ पे आप इसको फर्दर किसके टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से ही डिवाइड हो जाएगा। कर दीजिए इसको 2 के टेबल से डिवाइड, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 2 1s are 2, 2 2s are 4, नीचे क्या आ जाएगा 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ऊपर आ गया माइनस का 12 और नीचे आ गया 21। अब 12 और 21 एक साथ 3 के टेबल में आते हैं क्या? अगर आते हैं तो आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 4 और नीचे क्या आ जाएगा 7। अब ये क्या आ गया माइनस का 4/7, जो कि क्या है, इक्विवेलेंट है माइनस के 4/7 के। अगेन हमें ये वाला आंसर तो नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा आंसर चाहिए जो कि इक्विवेलेंट ना हो, ठीक है। तो वी विल नॉट टेक इट एज आवर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ है ना सेकेंड ऑप्शन, इधर ये है माइनस का 12/21। अभी हमने कट किया है माइनस का 12/21, है ना, कहाँ पर, ये रहा, इधर इधर देखो लिखा है माइनस का 12/21। कट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया था, माइनस का 4/7। अगेन दिस ऑप्शन विल ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं माइनस का 12/21, इट विल गिव अस माइनस का 4/7। अगेन मैंने इसको किसके टेबल से कट कर दिया है, सेम, किसके टेबल से कट किया बताओ, है ना। अब ये टेबल वाली चीज़ आपको खुद से थोड़ा सा सोचना होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी नॉट इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्विवेलेंट हो गया, दैट्स वाई दिस ऑप्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज आवर आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सी पार्ट। सी पार्ट तो हमने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर दिया था, है ना। सी पार्ट तो ऑलरेडी माइनस का 4/7 है, विच इज़ अगेन इक्विवेलेंट टू माइनस 4/7, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट एज आवर आंसर। अब आते हैं डी ऑप्शन। अब क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही लास्ट डी बचा हुआ है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, सीधा या तो आप इसको आंसर एज एन ऑप्शन मार्क कर दीजिए कि डी इज़ योर आंसर, बट टू सेटिस्फाई योर सोल आप इसको एक बार खुद से भी चेक कर लीजिए कि क्या रिज़ल्ट सच में -4/7 नहीं आ रहा है या फिर इसी के बराबर आ रहा है ना। तो आप इसको फर्दर किसके टेबल से कट हो सकता है, ये कट हो सकता है 2 के टेबल से कर दें। चलो पहले छोटे नंबर से ही कट करते हैं, 2 के टेबल से कट कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5 8। फर्दर किसके टेबल से हो जाएगा कट, 2 के टेबल से ही कट हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 9s are 18। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिज़ल्ट आपके पास ये आ रहा है, विच इज़ करेक्ट, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस का 4/7। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, आप लिखेंगे सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ -64/116। बुक में भी आप इसको मार्क कर लीजिएगा एज योर आंसर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब
चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे पहले इस तरफ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट शुड बी एडेड। ये 3 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, पूछ रहा है कि टू गेट 1। अच्छा, ये 3 रैशनल नंबर्स में, इन 3 रैशनल नंबर्स में आप कौन सा ऐसा रैशनल नंबर को ऐड करोगे ताकि आपको रिज़ल्ट क्या मिल जाए, 1 एज अ रिज़ल्ट मिल जाए। चलें देखें इसको फिर कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस थर्ड पार्ट। ये लिखना भी आना चाहिए, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन तो हमें आता है, अच्छे से हम सॉल्व कर देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन अपने आंसर को कैसे सही से मार्क करना है ये हम नहीं करते। तो ऐसे में क्या करते हैं टीचर्स ऐसे में समझ ही नहीं पाते कि भाई आपने ये किसका किया हुआ है, कौन से वाले पार्ट का किया हुआ है ना। तो आपके आंसर को सही तरीके से मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड। सबसे पहले तो जो 3 रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं उनको लिख देते हैं। पहला रैशनल नंबर लिखा हुआ है 3/6, सेकंड लिखा हुआ है 1/2 और थर्ड लिखा हुआ है माइनस का 2/4। अब इन 3 रैशनल नंबर्स में आप ऐसा कौन सा रैशनल नंबर ऐड कर दें ताकि आपको क्या मिल जाए, आपको 1 एज अ रिज़ल्ट मिल जाए, है ना। तो आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप ऐड करेंगे इन 3 रैशनल नंबर्स में और आपका रिज़ल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। करें इसको सॉल्व। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट x बी द रैशनल नंबर। तो आई होप अभी इतना वाला पार्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ये देख पा रहे हो 3/6 लिखा है, 1/2, 2/4। तो क्या ये तीनों रैशनल नंबर्स ये जो लिखे हुए हैं, क्या ये तीनों ही रैशनल नंबर्स आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में दिख रहे हैं? क्या ये तीनों रैशनल नंबर्स रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं? सोचो। अगर नहीं तो आप इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा इसको फर्दर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, इसको सबसे पहले इधर लिख लेती हूँ एक तरफ पे। यहाँ पर देखो 3/6 लिखा प्लस 1/2 लिखा माइनस 2/4। अब आप सोचिए कि क्या ये 3/6 किसी के टेबल से कट हो रहा है? जी हाँ। कट होने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ऐसे ही 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आपके पास एज अ रिज़ल्ट क्या क्या बच गया, यहाँ पर ये बच गया 1/2, इसको लिख देंगे इधर। यहाँ आपके पास 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ था तो इसको हमने टच भी नहीं किया। नाउ वी आर राइटिंग दिस 1/2 एज इट इज़। अभी ये इसको रिड्यूस करने के बाद क्या आ गया, 1/2। ये माइनस का साइन मैं यहाँ एज इट इज़ प्लेस कर रही हूँ और अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/2। तो आप इसको जैसे कि आप देख पा रहे हो क्लियरली, यहाँ 3 रैशनल नंबर्स आ गए और जो तीनों ही एक जैसे हैं, है ना। अब यहाँ मैं प्लस का साइन लिख रही हूँ, अब मैं यहाँ से इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 1। चलो अब आप देख करके समझ पा रहे होगे, है ना, कि यहाँ पे क्या समझ पा रहे होगे। यहाँ पे ये जो 1/2 है ये प्लस का है, ये 1/2 है माइनस का। अब ये प्लस वाले और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे और रिज़ल्ट क्या दे देंगे आपको रिज़ल्ट ये दे देंगे क्या, 1 देंगे? नहीं, ये देखो ध्यान से, प्लस का 1 है, यहाँ पर ये माइनस का 1 है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, आपस में माइनस होते हैं। और जब भी आप एक जैसे नंबर को आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। माइनस होंगे ना, ये आपस में कट जाएगा। तो बच के आ गया आपके पास, यहाँ हम लिख देंगे बच के आ गया। इसको सबसे पहले तो कट कर दीजिए, ये हो जाएंगे कट। रिज़ल्ट में आपके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर बच जाएगा, है ना। तो आपके पास 1/2 बच जाएगा। तो अब मैं ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैंने इस 1/2 को यहाँ से उठाया और यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ। अब मैं इस वाले x को यहाँ लिखूँगी, ठीक है। इस वाले प्लस को मैंने यहाँ लिखा तो क्या आया, एज इट इज़
और फिर अब मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब इस हाफ के साथ आप क्या ऐड करोगे, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको 1 मिल जाए। आधे के साथ जब आप आधा जोड़ दोगे तो 1 मिल जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका है इसको करने का, या आप इसको अगर स्टेप वाइज करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो, तो आप क्या, अब हम क्या करेंगे, इसको तो हमने एज इट इज़ उठाया, यहाँ लिख दिया, x एज इट इज़ लिख दिया। इस 1 को भी हमने उठाया, यहाँ एज इट इज़ लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इस 1/2 को उठाया और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज दिया, है ना। तो जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन किसका हो जाएगा, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये 1/2 प्लस से होकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट इसका साइन बदल जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाने के बाद। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, x लिखा एज इट इज़ 2 - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करने पर, इन तीनों नंबर्स के साथ जब आप ऐड करेंगे रैशनल नंबर को, तो रिज़ल्ट आपको क्या देगा, रिज़ल्ट आपको 1 देगा, ठीक है। ऑप्शंस में चेक कर लीजिए, ऑप्शंस में कौन सा वाला है, क्या ये है, नहीं, ये है, नहीं, ये है, जी हाँ, तो यही आपका आ जाएगा आंसर। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ऑप्शन नंबर सी एज एन आंसर भी मार्क कर सकते हैं। नाउ टू हाईलाइट योर आंसर जस्ट कीप इट इनसाइड अ बॉक्स एंड दैट्स इट। अब अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। चलिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा रुककर। बोला गया है कि अगर x की वैल्यू है 7/8, ध्यान से देखनी है ये वैल्यूज़, ठीक है। x की वैल्यू है 7/8 और y की वैल्यू है -5/4, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, x की ये वैल्यू दी हुई है और y की माइनस में दी हुई है वैल्यू, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, x + y ग्रेटर है 0 से, या x + y स्मॉलर है 0 से, x + y इक्वल्स टू है 0 के, या फिर x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के। अब ये सारे ऑप्शंस में क्या एक चीज़ कॉमन है, अब सारे ऑप्शंस में क्या चीज़ कॉमन है, ये प्लस का साइन हमें जो दिख रहा है ना, ये प्लस का साइन कॉमन है, ठीक है। ये प्लस का साइन भी कॉमन है, और ये प्लस का साइन क्या बता रहा है कि ये दो रैशनल नंबर्स जो हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये x क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये y क्या है, दूसरा रैशनल नंबर है। साइन यहाँ हर एक ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि प्लस का लगा हुआ है, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या, अच्छा एक और चीज़ इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, 0 कॉमन है, सारे ही ऑप्शंस में 0 दिया हुआ है। अब कॉमन क्या नहीं है, ये ग्रेटर वाला साइन कॉमन नहीं है, एक जगह पे लेस वाला साइन दिया हुआ है, एक जगह इक्वल्स टू वाला साइन दिया हुआ है और एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है इन चारों स्टेटमेंट में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठता है इस सवाल के लिए, ठीक है। करें अब एक एक करके सॉल्व। सबसे पहले तो प्लस की बात कर रहा है तो हम प्लस कर देते हैं दोनों रैशनल नंबर्स को, x और y की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू दी हुई है आपको, उसको लिख दीजिए, क्या दी हुई है x की वैल्यू 7/8, कॉमा y की वैल्यू क्या दी हुई है -5/4। अब आप इन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही तो करना है हमें, ऐड करके बताना है कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। 7/, पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम, x + y कर रहे हैं। अब x + y कर रहे हैं मतलब x की जगह पे ये वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, और y की जगह पर इस वैल्यू को रख रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ लिखेंगे हम 7/8, ठीक है। 7/8 लिखा, प्लस का साइन लगाया, एज इट इज़ मैंने इसको यहाँ से उठाया नीचे लिख दिया, ठीक है। y की जगह मैं क्या कर रही हूँ, -5/4 लिख रही हूँ। अब क्योंकि ये माइनस का है, अब मैथमेटिक्स में दो साइन एक साथ नहीं लिखे होते, तो इसको मैं सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट का साइन भी लगा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूँगी,
अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट हटा के ये 2 साइन है, इन 2 साइन को एक साइन बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ 7/8 माइनस 5/4। ठीक है, अब आपका सवाल अब शुरू होता है ना। अब देखो, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि आपको 2 रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 रैशनल नंबर्स को आपस में क्या कर रहे हैं हम, कौन सा साइन है ये बीच में, अभी के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले दोनों ही रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, दोनों ही नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या ये 8 और ये 4 एक जैसे नंबर हैं क्या? नहीं। तो इनको हम एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे, है ना। अब एलसीएम मेथड का यूज़ करते हैं तो फिर 8 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, बताओ। 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे अब मैं किससे मल्टीप्लाई, अच्छा इस 8 को यहाँ पर ये जो 8 लिखा हुआ है इसको फर्दर 8 बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। जो 8 नहीं है उसको 8 बना देंगे, कैसे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 7 आ जाएगा। ये 8 तो मैंने यहाँ से उठाया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, -10/8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एज अ रिज़ल्ट, 7 - 10। 8 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं 8 को सिर्फ 1 टाइम लिख रही हूँ। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 और 10 दोनों के बीच में माइनस का साइन। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो माइनस करने पर 3 आ गया और नीचे क्या आ गया, 8 हमने एज इट इज़ उतार दिया ये। ठीक है, अब आपसे क्या, आप ध्यान से देखिए 10 और 10 दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 10। ठीक है, और 10 के ही सामने माइनस का साइन है तो वी विल प्लेस दिस माइनस साइन एज इट इज़। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3/8। अब आप सोचिए कि ये जो माइनस का नंबर है ये 3/8, ये 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है या बड़ा बराबर है 0 से, सोचो बताओ क्या होगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये नंबर लाइन है। ठीक है, अब जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेट अस से यहाँ पे आपका नंबर लाइन पे 0 आता है, यहाँ पे ऐसे 1 है, ये 2 है, 3 है एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। तो हम इसको ऐसे फ़िलहाल के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि ये माइनस का 3 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देख करके समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो नंबर इस तरफ को जा रहे हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना। अब ये माइनस के इन्फिनिटी वाले जितने भी नंबर होते हैं ना, ये सारे नंबर क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी, ये नंबर लाइन पे भी आप देख करके समझ सकते हो। और जितने भी नंबर आपके नंबर लाइन से राइट हैंड साइड पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं, ये सारे ही नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, 0 से बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, अब ऑल दी नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, और लेस देन 0 होता है तो हम इसको, अब चाहें तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो ये जितने भी सारे नंबर थे, ये सारे नंबर्स क्या आ गए आपके 0 से, ये वाला नंबर क्या आ गया आपका 0 से छोटा आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया, नेगेटिव रैशनल नंबर, एंड ऑल दी नेगेटिव रैशनल नंबर्स और ऑल दी नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है आपका, इसको आप क्या बोलोगे कि ये नंबर क्या है, लेस है। जिसकी तरफ ये ऐसे बीक बनी होती है, चोंच जैसी बनी होती है, इसको आप क्या बोलते हो, छोटा वाला पार्ट। ठीक है, छोटी वाली साइड। तो यहाँ पे आपका जो माइनस का 3/8 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी तरफ ये ऐसे बंद है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, छोटे नंबर्स हैं। किससे छोटे हैं, 0 से। ठीक है, तो अब आपको
इसका फाइनल रिजल्ट अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, x प्लस वाई इज़ लेस देन 0। ठीक है, जब आपने सारे पार्ट को सॉल्व किया, जब आपने x और y की वैल्यू पुट करी तो रिज़ल्ट आपका क्या आ रहा है, माइनस का 3/8 आ रहा है रिज़ल्ट। और ये जो माइनस का 3/8 है ये आपका क्या है, 0 से छोटा। तो फाइनल में आप रिज़ल्ट कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कौन सा वाला ऑप्शन, अब आपको तो सिंपली ऑप्शन चेक करना है ना। x प्लस वाई, क्या हमारा रिज़ल्ट 0 से बड़ा आ रहा है, क्या हमारा ये माइनस का 3/8 0 से बड़ा है, नो, ये तो कट जाएगा, नहीं। बी ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन 0, बस यही आपका ऑप्शन है, बस आगे आप और कोई चेक ही मत करिए। ठीक है, देन जस्ट मार्क दिस ऑप्शन एज योर आंसर। चलें अब आगे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 2 आपको क्या लिखने हैं, रैशनल नंबर्स लिखने हैं, विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। अब रेसिप्रोकल मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल जो खुद के रेसिप्रोकल हों, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राइट 2 रैशनल नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, जो खुद के रेसिप्रोकल हों। ऐसे कौन से 2 रैशनल नंबर्स हो सकते हैं ये सोचना है अब आपको। चलो अब इसको मैं लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सोचो कि कौन से रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो, अच्छा मैं एक नंबर बोलती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उसका रैशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, एक रैशनल नंबर मैं यहाँ लिखती हूँ 3/2। ठीक है, अब 3/2 का मुझे रैशनल नंबर का, इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल बताइए क्या होगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये भी मैं समझा रही हूँ ना, ये आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 बताओ क्या आएगा। 2/3 आ जाएगा। ठीक है, वही पैर वाले एग्जाम्पल, सर वाला एग्जाम्पल, जिसमें पैर ऊपर सर नीचे हो गया। अब इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल नंबर तो आपको समझ में आ गया, रैशनल नंबर का कैसे निकालते हैं। अब बोल रहा है कि ऐसा क्या, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये 3/2 और ये 2/3 एक बराबर हैं, नहीं है ना। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इनकी शक्लें भी एक दूसरे से मैच करनी चाहिए कि क्या इन दोनों की शक्लें एक दूसरे से मैच कर रही हैं, नहीं कर। ठीक है, देखो अगर मैं 1 ले लूँ एक ऐसा रैशनल नंबर, क्या 1 एक रैशनल नंबर है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। 1 एक रैशनल नंबर है, जी हाँ। तो 1 का रेसिप्रोकल आपको लिखना है। अब जैसे 1 को आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो 1/1। ठीक है, अब 1/1 को पलट दो, ये वाला 1 मैं कहाँ लिख रही हूँ, ऊपर, और इस वाले 1 को मैं कहाँ लिख रही हूँ, नीचे। ठीक है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। ठीक है, तो अब आप इसको अलट पलट के कैसे भी लिखोगे, रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, रिजल्ट तो आपके पास 1 ही आ रहा है। ठीक है, शक्ल मैच हो गई। ये पहले वाले 1 की और दूसरे वाले 1 की रेसिप्रोकल कर दिया ना मैंने, यहाँ पे इसको क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, आफ्टर रेसिप्रोकेटिंग 1 वी आर गेटिंग अ रिजल्ट एज 1 ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट 1 आ गया, दोनों की शक्लें मैच होगी। तो आपको पता चल गया कि आपका पहला रैशनल नंबर कौन सा है। आपका एक रैशनल नंबर तो हमें पता चल गया कि भाई एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ले लेते हैं 0, एक ले लेते हैं, एक हमारे दिमाग में आ रहा है 0। ठीक है, 0 ले लेते हैं। ठीक, अब मैंने लिखा 0 को, क्या आप ऐसे, क्या आप सबसे पहले सोचो कि 0 क्या एक रैशनल नंबर है। जी हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। 0 को मैंने लिख दिया। अब 0 को मैं ऐसे 0/1 लिख सकती हूँ क्योंकि एक रैशनल नंबर है, तो इसको चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ द सेम थिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट करना है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इसको 0 को लिख रही हूँ डिनोमिनेटर में और इस 1 को लिख रही हूँ न्यूमरेटर में। तो जब जैसे ही ये 1 ऊपर गया और ये 0 नीचे आ गया तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब शक्लें देख लो, इन दोनों की मिल रही हैं क्या, इन दोनों की शक्लें मिल रही हैं क्या। ये 0 और ये 1/0, ये तो 1/0 इन्फिनिटी होता है।
ठीक है, तो अब ये क्या मैच कर रहा है, 0 और इन्फिनिटी? नो, तो दैट्स वाई ये तो हमारा वो दूसरा रैशनल नंबर नहीं होगा। एक रैशनल नंबर तो हमें पता चल गया, वो क्या है, 1। अब दूसरा रैशनल नंबर हमें मिल नहीं रहा। थोड़ा सा और सोचेंगे, अगर हम माइनस का 1 ले लें तो कैसा रहेगा, है ना? माइनस का 1 ले लेते हैं। माइनस के 1 को अगर आप इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, पहली बात तो क्या -1 रैशनल नंबर है? सोचो जी हाँ, ये 1 एक रैशनल नंबर है। 1 को -1 को ऐसे लिखोगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकेट करना है, यानी कि जो सर है उसको ले जाओ पैरों की तरफ, और ये जो पैर हैं इनको ले जाओ सर की तरफ। ठीक है, अब इनको बदल देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, रुको इसको ना पहले थोड़ा सा यहाँ से अब देखो ये 1 आ जाएगा ऊपर, और ये माइनस का 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये 1 और माइनस का 1 इसका कुछ नहीं होता, मतलब सेम ही मतलब होता है, चाहे आप माइनस को नीचे लिखो या माइनस को ऊपर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिज़ल्ट क्या आ गया, माइनस का 1 ही आ गया एट द एंड। तो अब आप देख के समझ पा रहे होगे कि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल हो गई मैच। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दिख रहा है ना आपको, ये नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। अब ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 शक्लें हो गई मैच। ठीक है, तो अब हमें 2 ऐसे रैशनल नंबर्स मिल गए जो खुद के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आ गया? तो इसके 2 आंसर्स हो जाएंगे। पहला आंसर क्या हो जाएगा, चाहे तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ से इसको ऊपर से ही इरेज कर देती हूँ। ये तो आपको थोड़ा सा ऐसे रिकॉल करने के लिए लिखा था कि रेसिप्रोकल रैशनल नंबर्स के बेसिकली होता क्या। अब आप इसको आपने आंसर में फ्रेम कर सकते हो। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे कि 1 and -1 are the rational numbers which are their own reciprocals. ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। बस इसको एज एन आंसर आप मार्क कर दीजिए इस क्वेश्चन का। बस अब आप फिर आगे बढ़ जाइए। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, टू हाईलाइट योर आंसर जस्ट कीप इट इनसाइड अ बॉक्स एंड दैट्स इट। कलर, ठीक है, चलें फिर अब आगे करें, नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। विच रैशनल नंबर इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ये थोड़ा इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, अभी आगे से मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा बड़े में ही रखूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विच रैशनल नंबर इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का क्या मतलब है कि भाई आप ऐसे किसी भी रैशनल नंबर को ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, तो आपको वही का वही रैशनल नंबर मिल रहा है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। सोल्यूशन है कौन सा वाला, ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं थर्ड का, सोल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं अभी हम एज ऑफ नाउ। ठीक है, उसमें बोला गया है कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, पढ़ा है हमने, है ना। तो सीधा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अगर आपको इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसको समझना है तो आप इसके पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर यहाँ थोड़ा सा ये हिंट दे देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो एक नंबर होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी रैशनल नंबर से, ठीक है, वो क्या देगी, एक सीधा का सीधा वही रैशनल नंबर दे देगी। तो रिज़ल्ट में क्या है आपके पास, ऐसा 1 है, ठीक है। तो इज़ इक्वल्स टू, यहाँ लिख देती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 एंड दैट्स इट, दैट इज़ योर आंसर। चलो अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ द 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं कि 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ हम ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस करना है आपको ये 2/-3 एक रैशनल नंबर दिया हुआ है एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। अब पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, माइनस का 15 दिया हुआ है। इसको समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको बताओ। फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, आपको पहले लिख देते हैं 2/-3। ये एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस रैशनल नंबर को आपको किस में एक्सप्रेस करना है, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि -15 में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ ना ब्रैकेट में हम ये लिखते हैं कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये इसका डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है ना, हमें इसके डिनोमिनेटर पे अटैक करना है। तो ये एक रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला नंबर, उसको आपको क्या बनाना है, फर्स्ट पार्ट में आपको इसको -15 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 बाय क्या कर देंगे, दूसरा कलर देते हैं, हाँ 2/-3 लिख देते हैं। अब 3 को मैं 15 कैसे बना दूँ, ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपको ये कैसे पता चला कि इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, किसी और से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे हम, आ रहा होगा ना दिमाग में। तो कभी भी ऐसे कोई नंबर दिए हुए हो ना जिसमें आपको चाहे डिनोमिनेटर को बदलना हो या फिर न्यूमरेटर को बदलना हो, सिंपली आप क्या करो, वो जो भी वो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को लिख दो, ठीक है, उस नंबर को लिख दो। और अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो इस 3 को लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस 3 को लिख रही हूँ, यहाँ 15 लिख रही हूँ और इस 3 से इस 15 को मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 एज अ कोशेंट आ जाएगा। इसीलिए इस 5 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। डिवाइड करके देख लो, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है ना, उस नंबर को डिनोमिनेटर में बदलना है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में बदलना है तो न्यूमरेटर का दी हुई संख्या से, दी हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा, -15। समझ में आ गया। तो यही आपका क्या आ जाएगा, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। नाउ टू हाईलाइट योर आंसर जस्ट कीप इट इनसाइड अ बॉक्स, हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में भी इसका डिनोमिनेटर ही आपको एक्सप्रेस करना है, लेकिन डिनोमिनेटर किस में बदलना है, यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर हमें क्या मिल जाए, 18 मिल जाए, है ना, इधर लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 18 बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या कर दो, इस 18 को यहाँ लिखो, ठीक है। इस 18 को आपने कहाँ लिखा, थोड़ा सा और ऊपर लिख लो, ताकि इस 18 को आप डिवाइड कर दो, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो क्या है, डिनोमिनेटर वाला नंबर क्या है, -3, या सिंपली 3 इसको समझ के आप डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब ये जो कोशेंट आया है, इस कोशेंट से आप दिए हुए रैशनल नंबर को ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
2 अपॉन में -3 है, तो ऊपर भी आप क्या कर दो और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। ठीक है, समझ में आ गया। अब लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि हमें प्लस का 18 चाहिए। 6 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा वाला 18 आ रहा है, हमारे पास माइनस का 18 आ रहा है। तो लेकिन हमें माइनस का 18 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो इसको करने के लिए या तो आप सिंपली यहीं पर -6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, समझे। रुको इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे हम -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज़ नाउ क्लियर। अब this is your answer. Now to highlight your answer, just keep it inside a box and that's it. समझ में आ गया, आई होप। अच्छा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस पार्ट you don't have to write, so just erase this part. ये हमने 4th क्वेश्चन किया है ना, 4th क्वेश्चन यहाँ से ये सारा है, ठीक है। चलें अब आगे क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो अब देखते हैं 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है, अगेन रैशनल नंबर को ही एक्सप्रेस करेंगे, है ना, विथ न्यूमरेटर। अब इस वाले पार्ट में आपको न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करना है। और पहला न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 18, और दूसरा वाले न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 12। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम, 5th क्वेश्चन का कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 24। इस 24 को आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ताकि रिजल्ट आपके पास ये माइनस का 8 आ जाए। सोचो, मल्टीप्लाई करने पे तो संख्या बढ़ जाएगी, है ना। सोचो, इसको ऐसे सोचो, जब आप इस 24 को किसी नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मान लो 2 से कर दिया, तो यहाँ पे तो जो नंबर आएगा वो 48। तो क्या ये 48 इस 8 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24 को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, है ना। हमें 24 को ये मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको काट देंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर रिज़ल्ट में हमारे पास ये 8 आ पाएगा। किस नंबर से काटना है अब ये आपको सोचना पड़ेगा। अब 24 को आप यहाँ किस नंबर से काट दो कि रिज़ल्ट में आपके पास इधर 8 आ जाए। 3 से कट कर दें तो रिज़ल्ट आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें इस नंबर को 24 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया, ताकि हमें 24 से छोटा नंबर क्या है, 8 मिल सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था इधर, इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब 24 को मैं अगर डिवाइड कर दूंगी किससे, माइनस के 3 से, तो क्योंकि ऊपर भी डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे नीचे माइनस के 30 से भी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया डिवाइड। अब आपको क्या करना है, इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 8 और नीचे क्या आ जाएगा, कट कर देंगे इसको तो आ जाएगा रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव वाला 10, ठीक है। बस हो गया। अब आप इसको, आप आंसर को, ये जो आया है इसको आप कीप इट इनसाइड अ बॉक्स टू हाईलाइट इट एज योर आंसर। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, माइनस का 12 बना दो, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें न्यूमरेटर को क्या बना दो, माइनस का 12। तो लिख दीजिए सबसे पहले तो माइनस का 12। अब आप सोचो 24 को किससे डिवाइड कर दो कि रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाए।
24 को मैं किससे ऊपर डिवाइड कर दूँ, काट दूँ, ताकि मुझे रिज़ल्ट क्या मिल जाए, माइनस का 12 मिल जाए, है ना। इसको अगर मैं माइनस के 2 से डिवाइड कर दूँ, ऊपर भी और नीचे भी, रिज़ल्ट में क्या मुझे 12 मिल जाएगा जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 2 से। देखो यहाँ दिखा देती हूँ, एक छोटा सा करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ये इधर, ठीक है। तो 2 1s are 2, माइनस करेंगे 0 आया, 4 उतार देंगे, 2 2s are 4, माइनस करेंगे, रिज़ल्ट में आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का 15। प्लस का 15 कैसे आ गया, कर लो आप डिवाइड, इसको कट करके देख लो। देखो यहाँ करके दिखा देती हूँ, दिख रहा है ना आपको, ये नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 30 है, ठीक है, इसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1s are 2, 1 बचा, 0 उतार दिया, तो 2 5s are 10, माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस किया था, रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से मैं हटा रही हूँ, बस हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, आंसर को चाहे तो आप बॉक्स के अंदर इसको अच्छे से मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, डन। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक बार देख लेंगे। देखो 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू ये दी हुई है 7/12, y की वैल्यू 0/12 दी हुई है, ठीक है, और z की वैल्यू दी हुई है माइनस का 5/12, ठीक है। अब पूछा गया राइट वेदर x इज़ ग्रेटर देन y इज़ इक्वल्स टू z और z इज़ ग्रेटर देन x, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसको एक एक करके अब देखते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग दिस फॉर द 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो जो दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है 7/12, y की वैल्यू दी हुई है 0/12 और z की वैल्यू दी हुई है माइनस का 5/12, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वैल्यू को देखिए, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 0/12। अब 0/12 लिखा है, इसका क्या मतलब है, 0 का मतलब उसके नीचे तो फिर आप इन्फाइनाइटली कोई भी नंबर लिख दो वो क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x की तो वैल्यू है आपकी 7/12, ठीक है, ठीक है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि y की वैल्यू 0 है ना, और z की वैल्यू तो चलो माइनस का 5/12 ये दी हुई है ना, ये हो गया। चलो अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर देखकर ही हमें समझ में आ रहा है ये जो x की वैल्यू है ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ये कौन से टाइप ऑफ रैशनल नंबर है, अच्छा ये बता दो, ये कौन से टाइप ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये जो z की जो वैल्यू ये कौन सा टाइप ऑफ रैशनल नंबर है। देखकर हमें समझ में आ रहा है जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो होता है आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसको मैं सीधा क्यू लिख रही हूँ, ठीक है।
ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। और ये आपका हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। देख के हमें समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन नेगेटिव रैशनल नंबर, नो साइन पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो अब आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, नंबर लाइन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन ली है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये इधर वाला होता है 0, ठीक है। यहाँ पर मैं नंबर मार्क कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, -1 -2 थोड़ा अभी ऐसे थोड़ा रफली मैं स्केच कर रही हूँ ये, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ली है। ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 0 से जितने भी इधर वाले नंबर्स हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, ये क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा 0 से बड़े होते हैं। राइट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। और जितने भी ये नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, ऑलवेज स्मॉलर देन 0, ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या x की वैल्यू y से बड़ी है। यहाँ पर देखिए इधर, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है। x की क्या वैल्यू है भाई, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पूछ रहा है पॉजिटिव नंबर्स y से, 0 से बड़े हैं क्या। यहाँ पर लिखते हैं, चलो इसको अब देखो। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि क्या ये ऐसी बात है क्या कि क्या x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो x क्या है, 7/12, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 0 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये उल्टा साइन क्यों लगा दिया मैंने, 0 से बड़ा होगा। तो ये वाली चीज़ तो हमें करेक्ट लग रही है, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेकंड वाले में बोल रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ना इरेज, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो इधर y बराबर है z के। अब y क्या है, यहाँ y लिख देते हैं, y क्या बराबर है z के, बताओ क्या y बराबर है z के। इसका यहाँ पे लिखती हूँ, y की क्या वैल्यू है, 0 है, ठीक है। और x की वैल्यू z की वैल्यू क्या है, -5/12। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 0 तो बड़ा है ना। 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल दी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये तो इनकरेक्ट है। अब लास्ट वाला क्या बोला है, z बड़ा है x से। अब देखो z की क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ही लिख देती हूँ ना, इसको लाइन खींचो। बोल रहे हैं z बड़ा है क्या, पहला वाला कंडीशन देख लिया हमने, दूसरा कंडीशन देख लिया इस इक्वेशन का। अब हम तीसरा कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन में बोल रहा है z भाई बड़ा है x से। अब पहले तो देखो z की क्या वैल्यू है, z की वैल्यू है -5/2, इसको लिख दो अच्छा यहाँ पर, -5/12, ठीक है। अब x की क्या वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है, 7/12। क्या बताया है कि हमेशा नेगेटिव वाले नंबर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं पॉजिटिव वाले नंबर्स से, ठीक है। तो अब आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि भाई ये बड़ा तो नहीं है, नो, इनकरेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, वो कौन सी कंडीशन है आपकी, फर्स्ट।
पहली कंडीशन क्या है कि भाई जो आपका x है वो क्या है, बड़ा है y से, ठीक है। तो आप इसको फाइनल में लास्ट में आंसर को किस तरीके से फ्रेम करेंगे, यहाँ लिख दूँ x इज़ ग्रेटर देन y, बस यही सही है, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। टू मार्क योर आंसर जस्ट कीप इट इनसाइड अ बॉक्स, जस्ट टू हाईलाइट योर आंसर। यहाँ पे हम इसको एक बॉक्स में लिख देते हैं, बस हो गया, ठीक है। ये आप इसको एक बार चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, माइनस का 6/7, इसका आपने क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -6/7 इज 7/6 और 7/-6, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आंसर को आप मार्क कर देंगे इनसाइड अ बॉक्स। हो गया, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में आपको करना है ये 3/-5। आप 3 में -5 कर दो, क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकेट कर दो इसको, पहले तो लिख दो यहाँ पर इसको अच्छे से, इसका आपने क्या निकालना है, सेम करना है ना, रेसिप्रोकल निकालना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/-5 इज 5/-3 और -5/3, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। मार्क योर आंसर एंड कीप इट इनसाइड अ बॉक्स, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट पार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हुआ हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम दिस एंड दिस। थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपको देखना है सब्ट्रैक्ट करना है, भाई सब्ट्रैक्ट करना है, इसको एक एक करके जो जो एक क्वेश्चन बोल रहा है ना उसको लिख लो साइड में कहीं पे। हम डिफरेंट कलर लेते हैं थोड़ा, सोल्यूशन, चलो रुको 1 मिनट इसको ना, तो अब हम कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ विच वन, सोल्यूशन ऑफ द 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किस किस को सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ। अब देखो किस किस का सम है, सम ऑफ किस किस का सम है, एक तो माइनस का 3/10 है, सम बोल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और 5/8 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, इसको किस से करना है, सम ऑफ, सम से करना है, ठीक है। किस किस का सम, 4/15 एंड प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऐड करने हैं यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ है ना सम, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना सम, इसलिए, ठीक है। 2/-5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन क्लियर है, चलो अब अगर क्वेश्चन क्लियर है तो इसको थोड़ा समझो। ये 2 रैशनल नंबर्स को सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। अब बोल रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं ये नंबर्स, ठीक है। किस को किस में से करना है, तो लिखा हुआ है फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम दिस नंबर, यानी कि फ्रॉम बोल रहा है तो आपको फ्रॉम वाली चीज़ को पहले लिखना होगा, फ्रॉम वाले नंबर को आपको क्या करना होगा, चल भाई
इस वाले नंबर को आपको क्या करना होगा, पहले लिखना होगा, ठीक है, और इन वाले नंबर्स को आपको क्या करना होगा, बाद में लिखना होगा। कौन से वाले नंबर्स को दिखाती हूँ यहाँ पर, ये वाले नंबर्स को आपको क्या लिखना होगा, बाद में लिखना होगा, ठीक है। पहले आप इसको लिख दो, इन दोनों को लिख दो, हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले और बाद में हम लिखेंगे इसको। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर। अच्छा, ऐसे लिखा होता है ना, जैसे कि ऐसे समझते हैं, ठीक है। पहले इसमें सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7, तो आप क्या करोगे, 7 को पहले लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है 2 फ्रॉम 7, मतलब क्या है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो 7 से, तो 7 पहले लिख दिया, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स का पहले तो सम लिखो, सम के फॉर्म में हमने लिख दिया जी, यहाँ पे भी सम के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट। चलो अब ये तो समझ में आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ सोल्यूशन। अब मैं लिख रही हूँ 4/15 प्लस 2/- का 5। अब ये माइनस का है तो फिर इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस। अब मैं माइनस का साइन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला नंबर, ठीक है, इधर वाला। अब मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस का 3/10 प्लस 5/8। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो अगर 2-2 साइन है उनको एक एक साइन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 4/15 प्लस और माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अपॉन 5। अब ये माइनस का साइन जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, या इसको यूँ समझ लो कि हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब ये माइनस और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ आ जाएगा 3/10। इतना समझ में आ गया। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। दिख रहा है ना आपको ये, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। कर दीजिए अब इसको सॉल्व। यहाँ माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 5/8। इतना समझ में आ गया। चलो अब आपको देखना है कि क्या इसमें ये सारे नंबर्स रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक बार चेक कर लो, क्या ये सारे नंबर्स रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। जी हाँ, सारे नंबर्स रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इन सब का 15, 5, 10 और 8, इन सब का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लो। कर दें सॉल्व। अब इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसका 15 है, 5 है, 10 है और 8 है। कब आपको लेना है एलसीएम, 2 के टेबल से कर दो। 5 लिखो एज इट इज़, 15 लिखो एज इट इज़, 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 के टेबल से कर दो, 5 एज इट इज़, या 5 के टेबल से कर दो, सॉरी 2 के टेबल से एक और बार जाएगा। 5 लिखो, 15 लिखो, 5 लिखो और 2 लिखो, एक और बार 2 के टेबल से जाएगा। सीधा 8 के टेबल से कर देना था, बट चलो कोई नहीं। 5, 15, 5 और 1। अब सीधा 5 के टेबल से कर देते हैं, ठीक है। तो 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। अब 3 के टेबल से, तो आपके पास इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, एलसीएम ऑफ 15, 5, 10 and 8
इज़ क्या आएगा यहाँ पर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना, 1 2 3, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो लिख दिया। अब मल्टीप्लाई, ये 5 1 टाइम लिखा है, 5 लिखा, मल्टीप्लाई ये 3 1 टाइम लिखा है, तो यहाँ पर ये 3 को लिख दिया, इसको ऐसे नहीं, 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 3 ज़ा 24, 24, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 120। अब एलसीएम यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, कितना आ गया था 120। अब एलसीएम 120 आया है तो हमें इन सब को डिनोमिनेटर में क्या बनाना होगा, इन सब को हमें 120 बनाना होगा डिनोमिनेटर में। करें, कैसे होगा, फोर को यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, -2, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिखते हैं, फिर प्लस और फिर -5/8। यहाँ इन सब को किस से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि मुझे रिज़ल्ट में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए, 120 मिल जाए, ठीक है। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि रिज़ल्ट 120 आ जाए, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस 120 को लिखो इधर और 15 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि 15 के टेबल में 120 कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है ना, कट कर दो, रिज़ल्ट में आपके पास नीचे 0 आ जाएगा, कोशेंट आपके पास 8 आ जाएगा। जो कोशेंट आया है उसी कोशेंट से आप नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में 4/15 के केस में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 120 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप एक एक करके सबका चेक कर लेंगे, ठीक है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि रिज़ल्ट में आपके पास क्या आ जाए, 120 आ जाए। अब सोचो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि रिज़ल्ट में आपके पास 120 आ जाए। ये करने के लिए आप 5 से 120 को डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा, है ना। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, यहाँ लिख दो, इसको डिवाइड कर दो, 2 बच गया, डिनोमिनेटर में 0, यहाँ डिनोमिनेटर साइड में 0 उतार दो, 5 4 ज़ा 20 माइनस कर दो, रिज़ल्ट में लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो अब इतना समझ में आ गया तो अब इस 5 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 से, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि रिज़ल्ट में अब आपको क्या मिल जाएगी, 120 मिल जाए। अब वैसे ही इस 10 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि रिज़ल्ट में आपके पास क्या आ जाए, 120 आ जाए। अगेन जैसे सिखाया है वैसे ही कर दो, 10 को 120 से क्या कर दो, सॉरी 120 को 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताओ क्या आएगा, 10 1 ज़ा 10, माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 0 उतारा। अब इस 10 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है, 2, दिख नहीं रहा ना, चलो आप देखेगा, ये आ गया। तो अब इस 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इस 10 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। अब हमारे पास बचा ये 8, ठीक है। अब 8 का बताओ, 8 को यहाँ लिखो सबसे पहले तो, ठीक है, और फिर 120 को डिवाइड कर दो 8 के टेबल से, 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, 0 उतार दो, 8 5 ज़ा, ठीक है। तो हमें पता चला 8 को जब आप 15 से इंटू करोगे तो रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा, आपके पास 120 एज अ रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब समझने बैठेंगे, करने बैठेंगे तो क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि ये 5 कि इसको इसी से इंटू क्यों किया है, या 5 को 24 से ही क्यों किया है, किसी और नंबर से क्यों नहीं। तो इस सारी चीज़ों का रीज़न यहाँ डिवीज़न के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक यहाँ पर ये 15 और 8 का हटा दिया है मैंने, पर आप वो खुद से मैन्युअली करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब इनको कुछ नहीं, सिंपली आप ऊपर अब मल्टीप्लाई कर दो और जिसका जो आंसर आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। 4 8 कितना होता है, 32/5
120 माइनस, अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखना है, ठीक है। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। प्लस प्लस वाले नंबर्स को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं और माइनस माइनस वाले नंबर्स को एक साथ कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम दोनों को एक साथ लिख ही लेते हैं, तो क्या आएगा, 32 अपॉन 120 प्लस 36 अपॉन 120 माइनस 48 अपॉन 120 माइनस 75 अपॉन 120, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को पहले सॉल्व करें। इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। 36 और 32 को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 8, थोड़ा सा पास में लिखते हैं, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और 6 अपॉन में 120, ठीक है। अब इन दोनों, माइनस माइनस क्या होता है, हमें पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। दोनों को आप करेंगे तो यहाँ पर भी साइन लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस का निशान लगाएंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब आपको फाइनली इनको क्या करना है, सॉल्व। यहाँ फाइनली 123 में से, यहाँ या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इधर ये वाले स्टेप के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, नीचे। तो अब मैं क्या लिख रही हूँ, 68 को माइनस कर दो 123 में से, डिवाइडेड बाय 120, 55 बाय 120 माइनस का, ये आपका आ गया रिजल्ट। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, -55 बाय 120, ये आ गया, ठीक है। दिख रहा है आपको, एक बार मैं साइड कर लेती हूँ ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी जितने भी ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जितने भी बच गए हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैं इसी सेम वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप उतना इंटरेस्ट के साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जितने भी सोल्यूशन भी करवाए हैं इनको आप एक एक करके नोटबुक में लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएंगे। बस ये 8th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, थोड़ा लेंदी है इसका सोल्यूशन, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। खाली 8th क्लास की बात नहीं है ये, बाकी बड़ी क्लासेस में भी या फिर कंपटीशन वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और यही क्वेश्चंस आपको विदिन 30 सेकेंड सॉल्व करने होते हैं या फिर विदिन 1 मिनट सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी से डालेंगे तभी ये आगे जा कर के आगे अच्छे से आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।